नमस्कार विद्यार्थियों। बिजनेस स्टडीज के कंट्रोलिंग चैप्टर में आज हम समझने जा रहे हैं प्रोसेस ऑफ कंट्रोल। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। कंट्रोलिंग प्रोसेस इज एन इंपॉर्टेंट function of management for controlling the activities of an organization. A manager has to follow following steps, which are setting of standard model. कंट्रोलिंग प्रोसेस के पहले चरण में, पहले स्टेप में मैनेजमेंट कमेटी स्टैंडर्ड मॉडल प्रिपेयर करती है। ये स्टैंडर्ड मॉडल साइज, वेट, डिजाइन, कलर, थिकनेस सभी को देखकर तैयार किया जाता है, क्योंकि इसी को बेस बनाकर प्रोडक्शन तैयार किया जाएगा। तो प्रोडक्शन स्टार्ट होने के पहले ही एक्सपर्ट्स की टीम स्टैंडर्ड मॉडल प्रिपेयर करती है और ये स्टैंडर्ड मॉडल के सैंपल मैन्युफैक्चरिंग टीम को अवेलेबल कराए जाते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन बिल्कुल सेम स्टैंडर्ड मॉडल की तरह ही प्रिपेयर करना है। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस के पहले स्टेप में कंट्रोलिंग कमेटी स्टैंडर्ड मॉडल प्रिपेयर कराती है। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंट्रोलिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। कंट्रोलिंग प्रोसेस में कंट्रोलिंग टीम के मेंबर जो एक्चुअल प्रोडक्शन तैयार किया जा रहा है उसका मेजरमेंट किया जाता है कि जो मटेरियल तैयार किया गया, जो प्रोडक्ट तैयार किया गया, उसका साइज, वेट, कलर, क्वालिटी, फिनिशिंग, थिकनेस, लेंथ वगैरह कितनी है, इसको नोट किया जाता है। क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेप इसी से रिलेटेड है, कंपैरिजन। सेकंड स्टेप में हमने देखा कि एक्चुअल परफॉर्मेंस में एक्चुअल तैयार किए गए प्रोडक्ट का मेजरमेंट सब नोट किया जाता है। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं हम? जो मेजरमेंट एक्चुअल प्रोडक्ट का लिया गया उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड मॉडल के साथ कि क्या तैयार किया गया प्रोडक्ट बिल्कुल सेम वैसा ही है जैसा कि स्टैंडर्ड मॉडल। अगर दोनों सेम हैं तो अप्रिशिएट किया जाएगा और इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि प्रोडक्शन कंटिन्यू करा जाए। लेकिन अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड मॉडल के बीच में कोई डिफरेंस आता है तो वो कहलाता है डेविएशन, और इस अंतर को रोकने के लिए तुरंत इफेक्टिव एक्शन ली जाती है जिससे कि उस डेविएशन को रोका जा सके। जैसे कि अपन एग्जांपल लेते हैं कि स्टैंडर्ड मॉडल
का एक पीस 100 ग्राम का है और जो एक्चुअल प्रोडक्ट तैयार किया गया वो 95 ग्राम का है, तो दोनों में अंतर आ रहा है ना। एक्चुअल जो हम चाहते हैं वो 100 ग्राम और जो तैयार किया गया वो 95 या 110, तो कम है या ज्यादा है, दोनों ही एडवर्स कंडीशन क्रिएट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, रीजन पता करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और उसको रोकने के प्रयास भी हमें करने हैं। तो किस प्रकार का अंतर आया ये अपन आइडेंटिफाई करते हैं कंपैरिजन के बाद। ये कहलाता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेविएशन। तो एक्चुअल प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड मॉडल में कंपैरिजन करने के बाद हम डेविएशंस यानी अंतर पता करते हैं, जिससे कि हम करेक्टिव एक्शन ले सकें। तो कंट्रोलिंग प्रोसेस के लास्ट में हम डेविएशंस को रोकने के लिए करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। हम हमारे टीम मेंबर्स को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि इस प्रकार के डिफरेंस को रोका जाए और आगे से इस प्रकार का डिफरेंस ना आए, इसके लिए भी जरूरी स्टेप्स किए जाएं। तो यह बच्चों प्रोसेस ऑफ कंट्रोल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में आता है। आप इसको जरूर से पढ़िएगा, तैयार करिएगा, और कोई चीज समझ में ना आई हो तो मुझसे पूछिएगा। थैंक यू वेरी मच।